धार्मिक फिल्मों से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का सफ़र थ्रिलर फिल्मों तक तो पहुंच गया, लेकिन जब हम इसके अतीत पर प्रकाश डालते हैं तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं। उन तथ्यों पर शायद कोई बात नहीं करता होगा, क्योंकि ये छवियां इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें भारतीय सिनेमा का गहरा सच दिखाई देता है। भारतीय सिनेमा का सबसे पुराना हास्य अभिनेता कौन था? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इतिहास के चाहे कितने भी पन्ने पलट कर देख लो, कहीं पर भी दीक्षित, घोरी और नूर मोहम्मद जैसे लोगों के नाम दिखाई नहीं देंगे। फिल्म जगत के इतिहास से जुड़े हजारों कलाकारों के नाम हमने भुला दिए हैं। हम आज 30 और 40 के दशक के मध्यकाल में लोकप्रिय रहे दीक्षित जी की जानकारी लेकर आए हैं। दीक्षित का नाम इसलिए भी याद नहीं रखा गया क्योंकि इनके समकालीन रहे घोरी और नूर मोहम्मद चार्ली नामक दूसरे हास्य कलाकारों ने लोगों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारत में हीरो और हीरोइन के अलावा हास्य कलाकारों को भी फेम मिल सकता है। ये बात इन 3 कलाकारों के कारण पहली बार सामने आई, क्योंकि तब तक चार्ली चैपलिन का नाम भारत के रहवासी जानते भी नहीं थे। ऐसे में नूर मोहम्मद ने चार्ली चैपलिन की नकल करते हुए खूब सारी लोकप्रियता बटोरी, पर उनके बाद आने वाले दीक्षित और घोरी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। आज 110 साल गुजरने के बाद भी भारतीय फिल्मों का पहला कॉमेडियन कौन था, ये सवाल उठता है तो नूर चार्ली का नाम सामने आता है। लेकिन गहराई से सोचा जाए तो भूमिपुत्र होने के नाते दीक्षित ही भारत के पहले फिल्मी हास्य अभिनेता हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद तो घोरी और नूर मोहम्मद पाकिस्तान चले गए थे। दीक्षित कपूर का पूरा नाम मनोहर जनार्दन दीक्षित है। इनका जन्म नासिक के सिन्नर शहर में 12 नवंबर 1906 को हुआ था। पिताजी के जिला मजिस्ट्रेट होते हुए भी दीक्षित को पढ़ने लिखने का शौक बिल्कुल नहीं था। गणित के अंक उनके समझ के परे थे, पर उपन्यास पढ़ना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अंग्रेज़ों के ज़माने के मशहूर उपन्यासकार मामा वरेरकर उनके मनपसंद लेखक थे। उनकी किताबों से प्रेरणा लेकर दीक्षित ने फिल्म जगत में नाम कमाने का निर्णय लिया और कैमरामैन असिस्टेंट के रूप में नवजीवन स्टूडियो से जुड़ गए। लगभग 3 साल काम करने के बाद उन्हें पता चला कि वे अभिनय भी कर सकते हैं। उनकी इसी प्रतिभा को समझने वाला एक फिल्मकार नागेंद्र मजूमदार ने उनसे जगमगाती जवानी में नवाब का किरदार करवाया। तो इस तरह से 1930 में रिलीज हुई इस साइलेंट फिल्म के साथ दीक्षित का अभिनय सफर शुरू हुआ। इसी तरह के मिलते जुलते किरदार करने के बाद दीक्षित फिल्म जगत में पूरी तरह से सेटल हो गए। पर 1932 में ऐसा कुछ हुआ कि हिंदी सिनेमा का परंपरावाद टूटने लगा। जयंत देसाई नामक एक महान फिल्मकार ने अपनी फिल्म 4 चक्रम में अनोखा प्रयोग किया, जिसमें दीक्षित ने एक दूसरे हास्य अभिनेता के साथ जोड़ी बनाकर हॉलीवुड के लॉरेन और हार्डी नामक स्लैप स्टिक कॉमेडियन जैसी जोड़ी बनाई। आपको यहाँ बता दूं कि उस दूसरे कलाकार का नाम है घोरी। दीक्षित दिखने में बड़े मोटे थे, तो वहीं घोरी बिल्कुल ही पतले थे। 4 चक्रम के बाद तो दीक्षित और घोरी ने लगातार सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। इसके अलावा नूर मोहम्मद चार्ली भी अपने हिसाब से फिल्मों पर राज कर रहे थे। दीक्षित भले ही कम पढ़े लिखे इंसान थे, पर उनमें चतुराई बहुत थी। उनके अक्लमंद से प्रभावित होकर चंदूलाल शाह ने उन्हें रंजीत स्टूडियो में बुला लिया। चंदूलाल शाह ने फिल्म इंडिया मैगजीन में लिखा था कि दीक्षित भारत के सबसे अक्लमंद हास्य कलाकार हैं। दीक्षित की पहली फिल्म जगमगाती जवानी के हीरो पैदी जयराज की भी अपनी खास कहानी है। साइलेंट फिल्मों से लेकर 90 के दशक तक दिखने वाले कुछ मात्र कलाकारों में से एक पैदी जयराज भी थे, लेकिन दीक्षित की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनका अभिनय सफ़र जितनी तेज़ी के साथ शुरू हुआ, उतनी ही तेज़ी से उनके जीवन पर ब्रेक भी लग गया। घोरी के साथ 10-12 फिल्मों में काम करने के बाद उनकी सेहत गिरने लगी। इस खराब सेहत के चलते वे ज़्यादा फिल्में साइन भी नहीं करते थे। किस्मत ने भी ऐसी फिरकी ले ली कि दीक्षित एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि भारत का सिनेमा किसी भी इंसान के लिए रुका नहीं है। समय के साथ बदलने वाले सिर्फ कुछ कलाकारों ने ही फिल्मी सफ़र के प्रत्येक रंग को देखा है। जो जहां रुक गया या किसी ने खुद को बदला नहीं, उनके लिए ये फिल्म जगत
बड़ा बेरहम साबित हुआ है। दीक्षित, घोरी और नूर मोहम्मद की कहानी भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। इन्होंने रेड कारपेट तो बिछा देखा, लेकिन उस पर चलने का सौभाग्य उनके बाद आने वाले कलाकारों को ही मिला। समय इतना बेरहम हो गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दीक्षित के नाम के आगे गोप नामक एक दूसरे महान हास्य अभिनेता की फोटो दिखाई देगी। इसका ये मतलब है कि दीक्षित दिखने में कैसे थे, ये भी लोगों को पता नहीं है। आज हमारे चैनल हिंदी रेडियो ने इतने साल बाद दीक्षित का नाम लिया है। अगर आज की घड़ी में हम उनका नाम नहीं लेते तो ना जाने कितने सारे साल यूं ही बीत जाते। 1948 में दीक्षित साहब पगड़ी फिल्म के लिए अभिनय कर रहे थे। शूटिंग सेट पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके अगले साल 29 जून 1949 को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा और दीक्षित साहब इस दुनिया से गुजर गए। जी हाँ दोस्तों, 43 साल की छोटी उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गोप साहब के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। एक सीन में उन्हें हंसते हुए मरने का अभिनय करना था, लेकिन सीन फिल्माने के बाद फिल्मकारों को पता चला कि गोप सच में मर चुके हैं। खैर, दीक्षित के मौत के बाद घोरी का मुंबई में मन नहीं लगता था, इसलिए वे पाकिस्तान बस गए। वहाँ जाकर नूर मोहम्मद चार्ली की तरह घोरी भी गुमनामी के अंधेरे में चले गए। तो दोस्तों, ये थी फिल्म जगत के पहले कॉमेडियंस की कहानी। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।